हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने देखा था फ्यूजिंग एलिमेंट के मटेरियल देखे हमने कि कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं। उसके पहले उसमें हमने देखा कि क्या उसकी कैपेसिटी होती है। उसके कुछ टर्म हमने देखे, जैसे ये था आपका मटेरियल हमने देखा, फैक्टर उसका देखा, और हमने देखा कि उसमें कौन कौन से टर्म यूज हो रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्यूज कि फ्यूज कितने टाइप्स के होते हैं। फ्यूज आर मेनली टू टाइप्स, लो वोल्टेज फ्यूज एंड हाई वोल्टेज फ्यूज। हाई वोल्टेज फ्यूज में आपका HRC फ्यूज आता है, जिसे हम हाई रैप्चरिंग करंट भी कहते हैं, HRC। लो वोल्टेज फ्यूज में आपके दो होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। एरियल फ्यूज, जिसे डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में होता है, एरियल फ्यूज। सेमी क्लोज्ड फ्यूल, पहला होता है एरियल वायवीय संगलक जिसे कहते हैं। दूसरा होता है सेमी इनक्लोज्ड फ्यूल, अर्ध परिवेष्टित संगलक। थर्ड होता है इनक्लोज्ड फ्यूल। इनके बारे में आपके सिलेबस में नहीं है, बस नाम जान लीजिए कि टाइप्स ऑफ फ्यूल। अगर फ्यूज आ रहा है तो उसके टाइप्स आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज फ्यूज। हाई वोल्टेज फ्यूज का एग्जांपल एच भी है, हाई वोल्टेज HRC फ्यूज। लो वोल्टेज में देखेंगे दो वोल्टेज आर मेनली, लो वोल्टेज इज आल्सो थ्री टाइप्स। एरियल फ्यूज, जो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में रहता है, ठीक, जिसमें फ्यूज एलिमेंट और आपका फ्यूज कैरियर हुई होता है। मतलब नहीं समझे, एक मिनट। ये है लो वोल्टेज। लो वोल्टेज आर टू टाइप्स, लो वोल्टेज आर थ्री टाइप्स, ये तीन हो गए। उसके बाद एरियल फ्यूज आ गया। एरियल फ्यूज भी दो तरह का होता है, फ्यूज एलिमेंट और फ्यूज कैरियर। इन सेमी इनक्लोज फ्यूज की बात करेंगे तो ये भी तीन तरह के होते हैं, सेमी इनक्लोज फ्यूज एलिमेंट, फ्यूज कैरियर एंड फ्यूज बेस होता है। और तीसरा होता है आपका इनक्लोज फ्यूज। इनक्लोज में आपका HRC फ्यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। लो वोल्टेज में आपका HRC फ्यूज आता है, लेकिन हाई वोल्टेज में आपका हाई वोल्टेज HRC फ्यूज आता है। HRC फ्यूज हाई वोल्टेज HRC फ्यूज में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये तो आपके टाइप्स हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। एक बार आप फिर देख लीजिए। टाइप्स ऑफ फ्यूल दो तरह के होते हैं, हाई वोल्टेज फ्यूज एंड लो वोल्टेज फ्यूज। हाई वोल्टेज फ्यूज का एग्जांपल हाई वोल्टेज HRC है। लो वोल्टेज फ्यूज तीन तरह के होते हैं, एरियल फ्यूज दो तरह के होते हैं, फ्यूज एलिमेंट और फ्यूज कैरियर। दूसरा होता है इसमें सेमी इनक्लोज्ड फ्यूज, जो होते हैं फ्यूज एलिमेंट, फ्यूज कैरियर एंड फ्यूज बेस। तीसरा है इनक्लोज्ड फ्यूज, जिसके अंदर HRC फ्यूज आता है। तो ये तो थे आपके टाइप्स ऑफ फ्यूज। अब हम अगर बात करें HRC फ्यूज की, जो सिंपल HRC फ्यूज होता है, हाई वाला नहीं, सिंपल वाला इनक्लोज्ड वाला, उसकी कैपेसिटी होती है 1.5 से 3 किलो एम्पियर। किलो एम्पियर की बात हो रही है, एम्पियर की नहीं। ये है HRC फ्यूज की कैपेसिटी 1.5 से 3 किलो एम्पियर होती है, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। ये आप देख रहे हैं पोर्सिलीन है, ये आपका फ्यूज है, ये फ्यूज कैरियर है। फ्यूज कैरियर का मतलब होता है जो बेस होते हैं आपके, जिस पे हमारा फ्यूज वायर या मेल्टिंग वायर लगा होता है। अगर आप घरों के फ्यूज के अकॉर्डिंग देखें, वो इस टाइप से होता है ये, ठीक। तो इसमें ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसी को फ्यूज कैरियर कहते हैं। और ये जो पार्ट होता है, इसे मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूज कहते हैं। ये फ्यूज होता है, ये आपका होता है फ्यूज कैरियर, और ये होता है आपका फ्यूज बेस, ठीक है। तो ये चीज़ आपके समझ में होगा। ये हो गया आपका बेस, ये हो गया कैरियर, ये हो गया फ्यूज या मेल्टिंग पॉइंट। और ये जो फ्यूज कैरियर होता है, ये पोर्सिलेन का होता है। सेमी इनक्लोज्ड फ्यूज, ये हम सेमी इनक्लोज्ड फ्यूज ही पढ़ रहे हैं और कोई नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में एरियल फ्यूज और सेमी इनक्लोज्ड फ्यूज तो नहीं है, तो थोड़ा बहुत जान लीजिए। तो ये फिगर आपके पहले वाले का है। अगर आपका लो वोल्टेज फ्यूज आता है तो लो वोल्टेज फ्यूज में ये टाइप्स आप छोड़ दीजिएगा, मतलब इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद इसकी वर्किंग में ये लिख दीजिएगा, HRC फ्यूज की कैपेसिटी 1.5 से 3 एम्पियर होती है। उसके बाद आप ये फिगर बनाइएगा। ये होता है फ्यूज बेस, ये होता है फ्यूज कैरियर एंड होता है फ्यूज एलिमेंट। और फ्यूज एलिमेंट हमारा पोर्सिलीन का बना होता है, तो इसमें आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है।
कि फ्यूज कैरियर दोनों साइड लगा होता है जो पोर्सिलीन का बना होता है। अब दोनों फ्यूज कैरियर से हमारा मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजिंग मटेरियल कनेक्ट होता है जिसे हम फ्यूज कहते हैं, जो किसी भी मटेरियल का हो सकता है, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, जस्ता, किसी भी मटेरियल, इन सब मटेरियल का बना होता है। फ्यूज बेस हमारा फ्यूज कैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाता है और यह एक बेस प्रोवाइड करवाता है। मतलब इस हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। सेमी इनक्लोज फ्यूज की एडवांटेज और हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो ये कॉस्टली नहीं होते हैं, स्पार्क नहीं होता है, ड्यूरेबल होता है। यह क्या होता है, ये कॉस्टली नहीं होता है, सेमी इनक्लोज, स्पार्क इसमें नहीं होता है, ये ड्यूरेबल होता है, मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो क्योंकि सिंपल होता है, एकदम खुला है, आप इस टाइप से है तो इसमें कॉस्टली कहाँ होगा। आपका एक सिंपल सा बेस होगा फ्यूज एलिमेंट, तो ये 20, 25, 30 में मिल जाएगा। स्पार्क नहीं होता, इसमें स्पार्किंग का कोई जगह नहीं होती क्योंकि यहाँ पे टाइट रहता है नटों से। ड्यूरेबल होता है या लंबा समय तक चलता है, मेंटेनेंस की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, रिचार्जिंग कैपेसिटी कम होती है। रिचार्जिंग मतलब एक बार ये ख़राब हो गया तो ख़त्म है, उसकी रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। और ऑक्सीडेशन हो सकता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जब वायु के सापेक्ष में आके इसमें नमी आ जाए, कार्बन जम जाए, तो वो चीज़ें इसमें ज़्यादा होती हैं। अब हम बात करेंगे इनक्लोज्ड फ्यूज की, HRC फ्यूज की। HRC हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, ठीक है, या सिंपल कार्टेज फ्यूज। HRC को सिंपल कार्टेज फ्यूज भी कहते हैं। तो मेन जो आपके सिलेबस में है वो है HRC फ्यूज, जो हमेशा एग्जाम में पूछा गया फ्यूज के बारे में। ठीक है, या तो HRC पूछा गया है, या तो HRC या आपका पूछा गया है ये है HRC इंडिकेटिंग कैरिटेक कार्ट्रेज टाइप, मतलब हाई वोल्टेज HRC। ठीक, तो हम बात करेंगे HRC फ्यूज की कि HRC फ्यूज क्या होता है, या इसी को हम HRC इंडिकेटिंग फ्यूज भी कह सकते हैं, या HRC आप यही याद रखिए, HRC सिंपल कार्टेज फ्यूज। उच्च विदारण क्षमता साधारण कारतूस संकलन, हिंदी इसकी बहुत ही अच्छी है। उच्च विदारण क्षमता साधारण कारतूस संकलक, HRC हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी सिंपल कार्टेज फ्यूल। ठीक है, तो इसमें ये आपका फिगर है, छोटा बना है लेकिन आप फिगर बड़ा बनाइएगा। अब देखिए, अब आपको फिगर समझ में आ रहा होगा। तो इसमें क्या लगे होते हैं HRC फ्यूज में, ठीक है, तो इसमें एक फ्यूज लिंक होता है, पोर्सिलेन कार्टेज होता है, फ्यूज एलिमेंट है, फिलिंग मटेरियल है, ब्रास कैप है। अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर हम फ्यूज एलिमेंट की वर्किंग प्रिंसिपल लिखना चाहें तो सिंपल है, लिख सकते हैं। पोर्सिलीन से बना खोखला बेलनाकार पिंड होता है। यह पूरा एक पोर्सिलीन से बना हुआ खोखला और बेलनाकार पिंड होता है, जिसके दोनों सिरों पर एक ये होता है, एक ये, दोनों सिरों पर ब्रास या पीतल, क्या होता है, दोनों सिरों पर ब्रास या पीतल, हिंदी में पीतल की बने कैप लगे होते हैं। ब्रास या पीतल का कैप लगा होता है, ये देख सकते हैं आप, कैप लगा है। इन ब्रास कैप्स के इनके बीच में मध्य में एक सिल्वर या बाईमेटलिक का फ्यूज एलिमेंट दोनों सिरों के एंड कैप के साथ वेल्ड होता है। ठीक है, दोनों क्या कह रहा हूँ, सबसे पहली बात, पोर्सिलीन का बना खोखलाकार बेलनाकार एक पिंड होता है जिसके दोनों सिरों पर ब्रास की कैप लगे होते हैं, और जो ब्रास के कैप के मध्य में होते हैं उसमें चांदी या बाईमेटलिक फ्यूज एलिमेंट, ये चीज़ आपकी बात हो रही है। दोनों सिरों से बाईमेटलिक या चांदी का फ्यूज एलिमेंट क्या होता है, इसके कैप से वेल्ड होता है। इसका जो ये कैप होता है इनके साथ वेल्ड होता है ये। ठीक, इतना समझ में आया। कि अगर हम इसकी वर्किंग मैं लिखवाऊंगा ना, इसकी वर्किंग आपको खुद से लिखनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। फ्यूज एलिमेंट के बारे में, HRC फ्यूज के बारे में, यह एक खोखला बेलनाकार पिंड होता है। यह पोर्सिलीन का बना एक खोखला बेलनाकार पिंड होता है। इट इज़ मेड बाय पोर्सिलीन एंड इट्स अ हॉलो सिलेंड्रिकल अपे बॉडी। ठीक है, इनके दोनों साइड ब्रास या पीतल के बने कैप लगे होते हैं।
जो आपको दिख रहा है, इनके दोनों साइड ब्रास या पीतल के बने कैप लगे होते हैं। इन कैप से, इन ब्रास कैप के मध्य, इन ब्रास कैप के मिडिल में फ्यूज एलिमेंट जो आपका जो बायोमेटलिक या सिल्वर का बना होता है वह क्रमशः दोनों सिरों के कैप से वेल्ड होता है, दोनों सिरों के कैप से वेल्ड होता है। इतनी आपकी समझ में आ गई। दोनों सिरों के क्या कह रहे हैं, खोखला बेलन जो है, जो हॉलो सिलेंडर है, फ्यूज एलिमेंट के, हॉलो सिलेंडर के फ्यूज एलिमेंट के चारों ओर, फ्यूज एलिमेंट के चारों ओर कण, जिसे ग्रैनुलर कहते हैं। ये जो आपको कण दिख रहे हैं, एक मिनट, हाँ, ये फ्यूज एलिमेंट खोखला सिलेंडर मतलब खोखला बेलनाकार या सिलेंड्रिकल या हेलो सिलेंडर जो है, ये आपका हेलो सिलेंडर है। इसमें फ्यूज एलिमेंट के चारों ओर ग्रैनुलर भर दिया जाता है, कण भर दिए जाते हैं, जो इसमें होने वाले आर्क को क्या करते हैं, जो फ्यूज एलिमेंट में प्रोड्यूस होने वाले आर्क को अवशोषित कर लेते हैं, या उनको क्या कर लेते हैं, अपने अवशोषित, हाँ, आर्क को अवशोषित कर लेते हैं, आर्क को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ आपको समझ में। इसके बाद देखिए ओवरलोड करंट या शॉर्ट सर्किट करंट। जब इसमें ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट करंट होता है, ओवरलोड करंट या शॉर्ट सर्किट करंट की कंडीशन में इसमें फ्यूज एलिमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उपस्थित इसमें जो हमारे ग्रैनुलर होते हैं उनका भी हीट बढ़ जाता है, और उस कंडीशन में हमारा मेल्टिंग वायर डिस्कनेक्ट हो जाता है, और हमारी सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है फ्यूज एलिमेंट का वर्किंग। अगर इसमें ये कहा जाए कि जो फिलर मटेरियल है, जो ग्रैनुलर भरा फिलर मटेरियल, ये क्या करता है, ये फ्यूज एलिमेंट को शीतल करता है, उसे ठंडा करता है। क्योंकि जब यहाँ हीट उत्पन्न होगा तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब यहाँ पे हीट हमारा कम हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें जो वेपर आते हैं उसको भी कंडेंस करता है, और जो क्विंच प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी कम करता है। मतलब अगर इसमें आप बात करना चाहेंगे, जो हमारा कण यूज हो रहा है, ग्रैनुलर यूज हो रहा है, या फिलर मटेरियल यूज हो रहा है, अब हम केवल फिलर मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं। फिलर मटेरियल इसमें काम क्या क्या करता है। फिलर मटेरियल हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से जो फ्यूज एलिमेंट है वो कूल्ड हो जाता है। दूसरा, वेपर को कंडेंस्ड करता है, जो फ्यूज एलिमेंट में फ्यूज मटेरियल जो इसमें जो वेपर आ रहा है उसको भी ये कंडेंस करता है, जिससे इसमें वेपर की वजह से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट, यह हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। दूसरा पॉइंट, यह वेपर को कंडेंस्ड करता है। तीसरा पॉइंट, यह क्विंच को कम करता है। क्विंच मतलब आर्क का संबंध, जो आर्क प्रोड्यूस होता है उसको कम करता है। तो फिलर मटेरियल का 3 काम होता है। ठीक, तो ये चीज़, ये क्या था, ये था आपका HRC फ्यूज, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी या सिंपल कार्टेज फ्यूज़ के बारे में था। तो इसकी वर्किंग आप खुद से लिखिएगा, मैंने समझा दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। तो हम इसके एडवांटेज की बात करेंगे कि एडवांटेज क्या क्या होता है। करंट कैरिंग कैपेसिटी इसकी अधिक होती है, 650 वोल्ट से अधिक सहन कर सकता है ये। इसकी जो कैपेसिटी क्षमता होती है वो 650 वोल्ट से अधिक होती है। करंट कैरिंग कैपेसिटी इसकी मोर होती है। इसमें जो होते हैं आर्क प्रोड्यूस नहीं होते हैं, जिससे स्पार्क भी नहीं होता है, क्योंकि जब आर्क प्रोड्यूस नहीं होंगे तो स्पार्क नहीं होगा। और अपेक्षाकृत यह सस्ता होता है, मतलब यह थोड़ा चीप होता है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे, एरियल फ्यूज़ की अपेक्षा महंगा होता है। जो हमारा एरियल फ्यूज़ है, जो खुले वैसे ओपनली होता है, उससे महंगा होता है। विश्वसनीय नहीं होता है, कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। विश्वसनीय नहीं, क्या कम होता है। ख़राब होने पर चार्ज करना पड़ता है। इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है, अगर ये ख़राब हो गया तो इस फ्यूज़ को हमें चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करने के लिए आप देख रहे होंगे इसमें फ्यूज़ लिंक लगा है। ये चीज़ फ्यूज़ लिंक, जो फ्यूज़ को लिंक कराता है हमारे लोड से। तो ये तो आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज था। ये आपका HRC फ्यूज़ था। एक्सप्रेशन फॉर फ्यूजिंग करंट, यह हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे।
ठीक है, कि एक्सप्रेशन क्या होता है इसका, हम इसे किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं न्यूमेरिकली। तो आप HRC फ्यूज का वर्किंग प्रिंसिपल लिख लीजिए, समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसी में कमेंट कर सकते हैं।